अब उधर देख लीजिए, कल जो था हम लोग बात कर लिए थे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में और अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। आज बात करना है उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले समझिए, यहां हम बात कर रहे हैं उपचयन। सुनिएगा, उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। क्या नाम है बाबू? ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ऑक्सीकरण। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं मालूम है तुम लोगों को? इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ये अभिक्रिया लिख देते हैं यहां, उसके बाद नीचे लिख देते हैं इंग्लिश वर्ड। समझिएगा ध्यान से। इसको जो है हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं बाबू? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप समझिए क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब पहले समझ लेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है? तो देखिए, यहां उपचयन इसी का नाम है, ऑक्सीकरण इसी का नाम है, अभिक्रिया। इसमें क्या होता है सर, उसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए, इसमें पहला जो चीज होता है वो क्या होता है वो समझिए, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। ऑक्सीकरण लिखा हुआ ना बाबू, तो ऑक्सीजन का क्या होता है बाबू? वृद्धि। ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। ठीक है? यानी हम लोग खोरठे भाषा में कहें तो ऑक्सीजन से किसी को प्यार हो जाता है। ऑक्सीजन से किसी को। दूसरा कंडीशन है कि हाइड्रोजन का कमी हो, ह्रास। हाइड्रोजन का क्या हो? कमी। हाइड्रोजन का कमी। यानी इसमें हाइड्रोजन से क्या हो जाता है? नफरत। क्या ये दोनों चीज समझ में आया? उपचयन में ऑक्सीजन से मोहब्बत और हाइड्रोजन से नफरत। याद रहेगा, जिसके पास ऑक्सीजन जाएगी उसका उपचयन। ठीक है? और वहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? वो भाग जाएगा, यानी हाइड्रोजन की कमी। दूसरे भाषा में बोले तो ये क्या करती है? ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। किसका त्याग करती है बाबू? इलेक्ट्रॉन का त्याग। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू? त्यागता। इंग्लिश में कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? इलेक्ट्रॉन का त्याग ही क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का त्याग ही क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। सर एग्जाम्पल के लिए कुछ बता दीजिए। तो देखिए क्या होता है उपचयन अभिक्रिया, उसके बारे में समझिए। सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना बाबू? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। ये क्या चाहता है कि हम बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अक्रिय गैस में चले जाए, है ना? तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, देखिए यहां लिख देते हैं हम, सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है इसलिए माइनस दिए। ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन इससे हटा दे रहे हैं। ये किसका निर्माण करेगा? सोडियम धन आयन का निर्माण करेगा ना। तो इसका क्या हुआ मालूम है? अगर कहीं आयन दिखा धन आयन, पूछेगा धन आयन बनना जो होता है वो कौन सा विक्रिया होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है? यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे अगर हम कैल्शियम का बात करें, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20।
तो 2882 यही है ना। देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। अब ये बाहरी कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है 2। ये चाहेगा कि हम ये जो कैल्शियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्या बन जाएगा कैल्शियम 2+, और ये अक्रिय गैस में चल जाएगा। ये 2+ क्यों बन रहा है, क्योंकि तुम लोग को बताए थे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके कक्षा में क्या होता है इलेक्ट्रॉन घूम रहता है बाहरी। तो क्या होता है जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है ना, वही अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करती है। तो जितना भी धन आयन का निर्माण हो रहा है बाबू, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस जितना कर रहा है वो सब कौन सा विक्रिया है उपचयन। कौन सा विक्रिया है। एक और एग्जांपल से हम समझाएं। अब इसका एग्जांपल ले ले। इसको भी अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम यहाँ कैल्शियम को ले लें प्लस ऑक्सीजन को ले लें, ये क्या बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रही है ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, पहले कैल्शियम के पास था क्या ऑक्सीजन नहीं। यहाँ ऑक्सीजन से मोहब्बत हो रहा है तो मतलब कैल्शियम का क्या हो गया उपचयन। कैल्शियम का क्या हो गया और हाइड्रोजन का यहाँ कमी हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा कमी। तो क्या ये आपको समझ में आया, ये समझ में आया कुल मिला करके। अब थोड़ा सा हम किसके ऊपर डिस्कस करते हैं अपचयन अभिक्रिया के ऊपर। किसके ऊपर अपचयन जस्ट उल्टा है, उपचयन का जस्ट क्या है वो उल्टा। देखिए अपचयन या इसको अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आपका देखिए किताब में भी दिया गया होगा। देखिए चयन या अवकरण अभिक्रिया हम लोग इसका नाम क्या है रिडक्शन। इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। बाबू समझो रे लड़का समझिए अपचयन या अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं ये अगर कभी पूछ ले तो इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिडक्शन। और ये दोनों टॉपिक को क्लास 11th में पढ़ना है, एक चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसलिए यहां ध्यान से समझ लेना, नहीं तो क्लास 11th में वहां जाके ताकोगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का चैप्टर है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है वो समझिए, जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ ऑक्सीजन से मोहब्बत हो रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन से। किससे यानी हाइड्रोजन का वृद्धि। किसका वृद्धि हो जाएगा बाबू हाइड्रोजन की वृद्धि। यानी हाइड्रोजन से मोहब्बत। किससे मोहब्बत हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से प्यार लिख देते मोहब्बत में। इसमें ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की क्या होगी कमी। ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन से नफरत। अच्छा एक चीज और समझिए रे बाबू, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा वृद्धि। क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा था ना, ठीक, क्या कर रहा था इसमें ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। आप समझिए कई प्रकार से बोल सकते हैं कि अवकरण अभिक्रिया क्या है। अगर कोई डायरेक्ट बोलेगा कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया, समझिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन से मोहब्बत हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू अपचयन अभिक्रिया, या तो रिडक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। वैसे नहीं बोलोगे तो लिखोगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, या तो ऑक्सीजन से नफरत हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन में बनना, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, यहां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां देखिए, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या 8, तो इसका 2 और यहां कितना हो जाएगा 6। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना 8 होने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसी से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगी, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगी, कर्जा लेगी। और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन कर्जा लेगी, ये किस में बन जाएगा, O2 माइनस आयन में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया ना इसके अंदर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, O2 माइनस आयन। कोई दिक्कत, क्यों कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इसके परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन थे, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ले लिए तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा ना। कोई दिक्कत, नागिन डांस करा देगा प्रभाव दिखा करके, तो थोड़ा सा ध्यान में रखोगे इसको। ठीक है, अब जैसे क्लोरीन है, टेबल क्लोरीन को देखो, तो क्लोरीन का कितना होता है, बाबू क्लोरीन का परमाणु संख्या सब भुला गया है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 में बहुत बड़ा खतरा है बाबू। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 2 8 7। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, और 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी से ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगी, लेगा नहीं, कर्जा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में। किसी को दिक्कत, अरे किसी को दिक्कत, पहले आप इसको रफ पेज में कहीं पीछे जाकर के लिखिए। चलिए अब आप क्वेश्चन बनाइए, बाबू क्वेश्चन बनाइए, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहां लिख देते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहां आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं। चलिए अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे बाबू, रे लड़का तुम लोग को परिभाषा इसका बता दिए थे ना, कैसे लिखेंगे, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो बाबू, वृद्धि, तथा हाइड्रोजन का क्या हो, कमी, हाइड्रोजन का क्या हो, कमी, तो उसे क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हम लिख देते हैं, लिखिए लिखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसे अपचयन, अपचयन नहीं उपचयन है ना, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए
यहां दो चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, दो चीज ही मेन है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की क्या कमी। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है बाबू? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यानी जैसे में यहां लिख रहे हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आप समझिए यहां किसका उपचयन हो रहा है, तो किसके, अरे ऑक्सीजन को किससे मोहब्बत हो रहा है? कार्बन से ना। किससे हो रहा है? तो कार्बन का उपचयन हुआ, कार्बन का क्या हुआ? उपचयन। और अपने आप का क्या कर लीजिए? अपचयन। अपने आप का क्या कर लीजिए? अपचयन। ठीक, दूसरा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाता है बाबू? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना। तो यहां किसका हो रहा है? किसका हो रहा है उपचयन? मैग्नीशियम का ना। ठीक, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। यहां उपचयन किसका हो रहा है? कैल्शियम का। अच्छा, उपचयन किसके कारण हो रहा है? ऑक्सीजन के कारण हो रहा है ना। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो कौन ग्रहण कर लेगी? ऑक्सीजन होगा, और एक साथ जुड़ रही है। देख लीजिए यहां सबके पास ऑक्सीजन मिल रहा है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो ये जो अभिक्रिया है, समझ लीजिए, ये जो अभिक्रिया है बाबू वो उपचयन अभिक्रिया है। ठीक, और ये अभिक्रिया किसके कारण होता है जानते हैं आप लोग? किसके कारण? उपचायक पदार्थ के कारण। किसके कारण? उपचयन अभिक्रिया किस पदार्थ के कारण होता है? उपचायक पदार्थ के कारण। अभी आगे हम लोग बता देंगे, आगे लिख भी देते हैं यहां नोट में, नोट। उपचयन अभिक्रिया उपचायक पदार्थ के कारण से होता है। उपचायक पदार्थ में कौन कौन आएगा वो समझिए। ऑक्सीजन आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी जितने आधातु हैं, जितने, वो कौन सा पदार्थ है? उपचायक पदार्थ। क्यों? क्योंकि आधातु ही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? तो जितने भी आधातु हैं वो सब क्या है? उपचायक पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? उपचायक पदार्थ है, जो हम इधर लिख भी देते हैं। आगे लिखिए, आप लोग इधर लिखिए, इसको हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। अपचयन या अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलिए इसके बारे में भी हम आप लोग को बता दिए। क्या बताए हैं? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है बाबू? वृद्धि। हाइड्रोजन का क्या होता है? और ऑक्सीजन का क्या होता है? कमी होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। लिख देते हैं आंसर में। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा
ऑक्सीजन की कमी हो तो उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहां क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ जाइए, ये क्या बनाएगा बाबू? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां देखिए हाइड्रोजन जुड़ा है ना, ऑक्सीजन जुड़ा है क्या? नहीं। ऑक्सीजन जुड़ा है यहां? नहीं जुड़ा है। तो इस टाइप का जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन या अवकरण। और भी एग्जांपल देते हैं, लिखिए। दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, यह हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। इसमें भी वही है, एक और है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना रहा है? हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल। अब यहां नहीं कहोगे सर ऑक्सीजन भी जुड़ा। देखो ऑक्सीजन से ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन 4 को, तो ऑक्सीजन कितना है? तो हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ है ना। इतना ही एग्जांपल काफी है। ये हाइड्रोजन के साथ कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। तो क्या बना रहा है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल कहते हैं। यहां भी देखिए हाइड्रोजन ज्यादा है ना ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन क्या हुआ? 4 गो, ऑक्सीजन क्या हुआ? 2 गो। तो क्या हो गया? हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ और ऑक्सीजन का क्या हुआ? कमी। अच्छा, कोई पूछेगा कि अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया किसके कारण होता है? क्या बताओगे? बोलो। यहां देखिए उपचयन अभिक्रिया जो होता था वो उपचायक पदार्थ के कारण होता था। उपचायक पदार्थ में सभी अधातु आते थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया किसके कारण होता है, तो आप क्या कहेंगे? अपचायक पदार्थ। क्या कहेंगे? या नोट में लिख देते हैं। अपचयन अभिक्रिया अपचायक पदार्थ के कारण होता है। पहले आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग देखते हैं कि उपचायक पदार्थ और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं। लिखिए इसको। चलिए अब समझ लीजिए थोड़ा सा बाबू। देखिए हम उपचायक या ऑक्सीकारक पदार्थ का परिभाषा हम पहले लिख चुके हैं। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या लिखे हैं वो समझिए पहले, कि उपचायक या ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं। अभी हम बताए थे कि वैसे पदार्थ जिसके कारण उपचयन अभिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपचायक या ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल से समझाया गया है नीचे, क्या मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रही है ना। यहाँ किसका उपचयन हो रहा है? यानी ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? उपचयन। वो भी बात नीचे लिख दिए। लिखे यहाँ मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। यह भी स्पष्ट है कि मैग्नीशियम का उपचयन किसके कारण हो रहा है? ऑक्सीजन के कारण ना। ऑक्सीजन के कारण हो रहा है। यदि ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन नहीं रहती तो मैग्नीशियम का क्या उपचयन होता? क्या नहीं ना। ऐसा समझिए, अगर ग्राहक रहेगा ही नहीं बाजार में तो सामान का बिक्री होगा? नहीं होगा ना। तो अगर यहां ऑक्सीजन रहती ही नहीं तो इसका उपचयन होता? क्या नहीं होता। तो वही लिखे हैं
ऑक्सीजन नहीं रहती तो मैग्नीशियम का उपचयन नहीं होता, इसीलिए ऑक्सीजन उपचायक है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? उपचायक, यानी ऑक्सीजन के कारण ही ये उपचयन अभिक्रिया हो रही है। फिर लिखते हैं अतः अधातु उपचायक होते हैं, जितने भी अधातु हैं वो क्या होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, कार्बन को छोड़ करके। कार्बन उपचायक नहीं होता है, कार्बन अधातु है लेकिन वो उपचायक नहीं होता है। ठीक है, फिर जैसे मैं लिख दिए, देखिए क्लोरीन अधातु है, आयोडीन अधातु है, कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, ये अपने प्रवृत्ति में ले जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, ये सभी पदार्थ जो है बाबू वो उपचायक होते हैं। अब फटाफट से आप इसको लिख, चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि अपचायक पदार्थ या अपकारक पदार्थ किसे कहते हैं, और जो भी टॉपिक बचा है इसके आगे देखेंगे।